हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज प्राची शर्मा। तो मैं दो कविताएं सुनाऊंगी और जो मेरी पहली कविता है वो इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर है। तो ये कॉन्वर्सेशन है माँ और बेटी के बीच में। तो शुरुआत ऐसी है कि हाँ माँ, हाँ माँ, मुझे याद है वो चूनर का रंग, वो गालों की लाली, वो हाथों की मेहंदी जो थोड़ी कम थी काली, वो लाल सिंदूर माथे पे सजा था, वो मंगलसूत्र जो गले में पड़ा था, वो तुम्हारा सिसकना, बाबा का बिलखना, वो आंखों के आंसू और मुझे देर तक तकना। मुझे याद है वो सारी बातें जो तुम कहा करती थी। शादी इंसान से नहीं, उसकी जात से करनी थी। वो प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, वही रस्में रीति मिलेंगी, ये बात याद रखनी थी। एक बिरादरी, एक कौम हो, सहज तुम्हारा जीवन होगा। मन मिलने से क्या होता है, सम्मान तुम्हारा अधिक होगा। तुम खुश हो या ना हो, समाज बड़ा ही खुश होगा। पर मां तुम गलत थी। बेमन मैं किसको प्यार करूं, कैसे किसी के जीवन का आधार बनूं। समाज से जब भाग के थक हार के घर आऊंगी, किसको अपने मन की बात, किसको कथा सुनाऊंगी। कौन समझेगा मेरा मन, मेरे तन की कौन इज्जत करेगा, मेरी जिंदा लाश से कौन प्यार करेगा। मां मन न मिले तो कैसे जिए, सिर्फ सांस थोड़ी काफी है। चार दीवारी में घुट जाऊंगी, ये बात बड़ी भारी है। तुम समझो, तुम समझो माँ, ये मन के रिश्ते ऊपर सबसे होते हैं। तुम जात एक सी ढूंढ लो, पर दिल न कभी मिलते। और बिन दिल का क्या जीवन, ये तो खुद से ही एक धोखा है। मेरी बात तुम तो समझो, मुझे क्यों तुमने रोका है। जीने दो एक जिंदगी उस प्यार के सहारे, जो जात पात समाज से ऊपर मन में बसा है हमारे। हाँ माँ, मुझे याद है मेरा ये कहना और तुम्हारा हमेशा की तरह चुप रहना। थैंक यू। जो मेरी अगली पोएम है तो वो एक कहानी के रूप में है। पहले मैं पोएम सुनाऊंगी और उसके बाद आप खुद ब खुद टॉपिक समझ आएंगे। तो शुरुआत ऐसी है कि मैंने हर दफा तुझे चांद सा खूबसूरत बताया है। मैंने हर दफा तेरी खामियों को चांद के दागों जैसा सजाया है। मैंने हर दफा तेरी आंखों की गहराई को समंदर सा गहरा समझा है। मैंने हर दफा तेरे होठों की लालिमा को फूलों सा सुंदर रचा है। मैंने तेरी हर एक विशेषता को, खामियों को प्रकृति से जोड़ा है। फिर आखिर क्यों तूने मेरा दिल तोड़ा है। मुझे याद है तू कहती थी, अगर हम बिछड़ जाएं तो मुझे मना लेना, मैं आऊंगी वापस, अपना घर सजा लेना। मैं आंख में चोली खेलती बहुत हूं, तो घबराना मत, मेरा इंतजार करना, कहीं जाना मत। मैं दिल में तो तेरे सदा ही बसती आई हूँ, दिल से उतारना मत। और जरा देर हो जाए तो आगे बढ़ जाना मत। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं कैसे समझाऊं अब खुद को कि तेरा लौटना संभव ही नहीं है। कि तुझे लाल जोड़े में आखिरी बार जब मैंने उस अर्थी पे देखा, तो मैं सिर्फ टूटा नहीं, सिर्फ बिखरा नहीं, पूरा का पूरा खत्म हो गया। बता कैसे अब तेरे अस्तित्व के बिना मेरा अस्तित्व संभव है। मेरी मानो, मेरी मानो तो शायद ये एक बुरा स्वप्न है। मैं नहीं कर सकता अब समझौता अपने हालातों से, बेबस लाचार ख्यालों से। मैं नहीं कर सकता अब हिम्मत किसी से दिल लगाने की, नहीं कर सकता अब कोशिश तुझे भुलाने की। अब ये दुनिया, ये सुख मुझे रास नहीं आता। अंधेरों में तुझे ढूंढता हूं, मैं खुद के पास भी नहीं आता। और तू कहती थी, ये दुनिया खुशियों का गुलदस्ता है। यहाँ हर आदमी सच्चा और मन से हर एक बच्चा है। बट किस बच्चे की हैवानियत थी, मुझको तो ये बतलाओ। नग्न अवस्था तड़प रही, इंसाफ किधर है समझाओ। यहाँ बच्चों के मुखौटों में रावण अब सब बैठे हैं। राम नाम सब कहते, मुख पे पीछे दानव बैठे हैं। और राम नाम का जाप जब वो अबला नारी करती थी, तनिक लाजना भर के मन में सभा अनोखी बैठी थी। और एक एक करके आते दानव, एक एक करके आते दानव, मुंह पे लहू लगाते थे और लहू लहू कर गए प्रियतमा को ढोंगी वो कहलाते थे। और देखो आज क्या हश्र हुआ, देखो आज क्या हश्र हुआ, मेरा प्रेम अग्नि में लेटा है। मानवता के इतिहास में क्या प्रेम ऐसा कहीं देखा है। इस जलते हुए देह की तपन से वचन आज मैं लेता हूँ, हर घर जन्मे रावण को मैं भस्म यहीं कर देता हूँ, मैं भस्म। रेत
इस देश की हर गली मोहल्ले में होता है। और इस नज़्म से मेरा बस यही कहना है कि हम अपने देश की बेटियों को बचाएं। थैंक यू सो मच।